1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली सफल उड़ान भरी। इसके बाद हवाई यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। यात्रा से लेकर युद्ध में हवाई जहाज देखे जाने लगे। फाइटर जहाजों के पायलट स्पीड की सीमाओं को लांघने के लिए बेताब थे, लेकिन स्पीड बढ़ाने से भयंकर टर्बुलेंस पैदा होता था। विमान की स्थिरता खतरे में आ जाती थी। स्पीड बढ़ाने की कोशिशों में कई विमान दुर्घटना का शिकार भी हुए। साल बीतने के साथ विमानों की डिजाइन में बदलाव आया। नए डिजाइन्स में ज्यादा स्पीड पर एयरक्राफ्ट को स्थिर रखा जा सकता था। 1945 में बेल एयरक्राफ्ट कंपनी ने X-1 नाम का मॉडल तैयार किया। ये रॉकेट इंजन से चलने वाला हवाई जहाज था, उस वक्त का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट। 1947 की बात है। चक येगर यूएस एयरफोर्स के कैप्टन के पद पर तैनात थे। 14 अक्टूबर 1947 को चक येगर ने बेल X-1 से उड़ान भरी। वो लगभग 13,000 मीटर की ऊंचाई पर ये विमान उड़ा रहे थे। कांटा 1127 किलोमीटर प्रति घंटे के निशाने को छू गया था। ये रिकॉर्ड स्पीड थी। चक येगर आसमान में साउंड की स्पीड लांघ चुके थे। एयरफोर्स ने कई महीनों तक इस जानकारी को क्लासिफाइड रखा। जून 1948 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। चक येगर को फास्टेस्ट मैन अलाइव कहा जाने लगा। ये फास्टेस्ट मैन अब अलाइव नहीं है। 7 दिसंबर 2020 को चक येगर की मौत हो गई। उनकी उम्र 97 साल थी। जब कोई साउंड की स्पीड से ज्यादा गति पर जाता है तो इसे साउंड बैरियर पार करना कहते हैं। चक येगर वो पहले इंसान थे जिन्होंने साउंड बैरियर क्रॉस किया। चक येगर अमेरिकी वायुसेना में टेस्ट पायलट थे, ध्वनि की गति को मात देने वाले पायलट। चक येगर के बहाने हम साउंड और साउंड की स्पीड की बात कर लेते हैं। ये भी जानेंगे कि जब कोई जहाज साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलता है तो धमाकेदार आवाज क्यों आती है। सबसे पहले साउंड के बारे में समझ लेते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड एक वेव यानी तरंग होती है। आपने कभी शांत पानी में पत्थर मारा है? आपने देखा होगा कि पानी में जहां पत्थर गिरता है वहां से तरंग निकलती हैं। एक के बाद एक गोल छल्ले चारों तरफ जाने लगते हैं। साउंड में भी ऐसे ही वेव बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब ये वेव हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है तो हमें आवाजें सुनाई देती हैं। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम माध्यम चाहिए होता है। साउंड का मीडियम ठोस, तरल या गैस कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में आप कितना भी चिल्ला चोट कर लें, किसी के कान में जू नहीं रेंगती। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता जिसके जरिए साउंड वेव ट्रेवल कर सकें। ठोस रेल की पटरी पर कान लगाएंगे तो दूर से आने वाली रेल की आवाज आ जाएगी। पानी के अंदर भी आवाज आती है और हवा के जरिए तो हम बकैती सुनते ही रहते हैं। हवा में कई सारी गैस भरी हुई हैं। यही गैस साउंड के लिए मीडियम का काम करती है। जब कोई हल्ला मचाता है तो वहां हवा में वाइब्रेशन पैदा होता है। हर कण अपने पड़ोसी कणों को वाइब्रेट कराता है। वहां का प्रेशर कम ज्यादा होता है। इस तरह ये तरंग हर दिशा में आगे बढ़ती है। कितनी स्पीड से? इट डिपेंड्स। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड बदल जाती है। मीडियम के कण जितने पास पास होंगे साउंड वेव उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। ठोस चीजों में कण बहुत पास होते हैं, इसलिए सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। पानी जैसी तरल मीडियम में स्पीड उससे कम होती है और हवा जैसे गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे कम हो जाती है। हम लोग ज्यादातर हवा में ही साउंड सुनते हैं। हवा में साउंड की स्पीड कितनी है ये भी फिक्स नहीं है। हवा में साउंड की स्पीड तापमान पर डिपेंड करती है। गर्मी में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है और ठंडी में कम होती है, यानी तापमान बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। चक येगर की स्पीड तो 1127 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर ये साउंड से ज्यादा स्पीड कैसे हो गई? एक फैक्ट और जान लीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का तापमान कम होने लगता है। इसका मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड भी कम हो जाती है। जब चक येगर ने साउंड बैरियर पार किया तब वो 13,000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज उड़ा रहे थे। इतनी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है, इसलिए वहां साउंड की स्पीड 1127 किलोमीटर प्रति घंटे से कम थी। जब कोई चीज साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलती है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। सुपरसोनिक जहाज एक धमाका पैदा करते हैं, इसे सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम क्यों होता है अब ये समझिए। जहां से आवाज निकलती है उसे टेक्निकल भाषा में सोर्स कहते हैं। जब सोर्स एक जगह स्थिर रहता है तो चारों तरफ एक जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब सोर्स भागने लगता है तो आवाज बदलती है। आपने जरूर फील किया होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर। फर्ज कीजिए आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन हॉर्न बजाते हुए
तेज स्पीड से चली आ रही है। जब ट्रेन आपकी तरफ आती है तो हॉर्न की आवाज़ अलग सुनाई देती है, जब ट्रेन आपसे दूर जाती है तो हॉर्न की आवाज़ कुछ और सुनाई देती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोर्स की स्पीड से साउंड वेव पैटर्न प्रभावित होता है। अब सुपरसोनिक हवाई जहाज की बात करते हैं। जब कोई जहाज साउंड की स्पीड से तेज जाता है तो वो अपनी साउंड वेव को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा करने से वो साउंड वेव एक कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। अपनी भाषा में कहें तो बहुत सारी साउंड वेव एक जगह ठुस के रह जाती हैं। जब से ये ठुसी ठुसाई साउंड वेव हम तक पहुंचती है तो हमें एक धमाका सुनाई देता है। इसी धमाके को सोनिक बूम कहते हैं। जब ये जहाज बहुत आगे निकल जाते हैं तब इनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। सोनिक बूम सुनने के बाद आप गर्दन ऊपर करेंगे, आपको खाली आसमान दिखेगा। ये जहाज काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। सोनिक बूम में सिर्फ आवाज़ ही ज़्यादा नहीं होती, ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सोनिक बूम खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए पायलटों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि रिहायशी इलाकों में वो साउंड से कम स्पीड पर ही जहाज़ उड़ाएं, माक 1 से कम स्पीड पर। हम अक्सर फाइटर जेट के साथ माक शब्द का जिक्र भी सुनते हैं। फलाना जेट माक 1 है, ढिकाना एयरक्राफ्ट माक 2 है। ये माक नंबर साउंड की तुलना में जहाज की स्पीड बताता है। माक 1 का मतलब है कि जहाज साउंड की स्पीड के बराबर चलता है। माक 2 का मतलब है कि जहाज साउंड की स्पीड से दोगुनी गति पर चलता है। किसी चीज की स्पीड को साउंड की स्पीड से भाग देने पर माक नंबर मिलता है। ये मशहूर फिजिसिस्ट अर्नस्ट माक को सम्मान देने के लिए रखा गया है। अर्नस्ट माक ने शॉक वेव से जुड़ी महत्वपूर्ण स्टडी की थी। इंडिया के पास कई माक पार वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। सुखोई Su-30 MKI की अधिकतम स्पीड माक 2.35 है। मिराज 2000 की मैक्सिमम स्पीड 2.3 है। मिग 29 भी माक 2.3 वाला जहाज है। नया वाली रफाल की टॉप स्पीड माक 1.8 है। अगर इन जहाज़ों का सोनिक बूम आपको सुनाई दे तो चक येगर को भी याद कीजिएगा। वो माक को पार करने वाले पहले पायलट थे। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी साइंसकारी वाले आयुष ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।